जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉक्स लॉजिकास फॉक्स एडवाइज़र। आज हम देखते हैं फॉक्स एडवाइज़र दिखता है कि क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है और आज मार्केट ने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा रिव्यू ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का जो ये क्लोज है, ये हाईएस्ट क्लोज है। इस वक्त तक का ये हाईएस्ट क्लोज है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस एरिया में ये कभी भी क्लोज नहीं हुआ था। और ये ब्रेकआउट से अब करीब तर होता जा रहा है। इसका जो इंडेक्स का जो हाई लगा हुआ है, उसमें एग्जैक्टली 160 169,326, नहीं सॉरी, 169,988, यानी कोई तकरीबन थोड़े से पॉइंट है जो 70,000 में से, तो एक 70 के ऊपर अगर ये क्लोज आ जाता है तो ये ब्रेकआउट कंसिडर होगा। आल्दो ये वॉल्यूम्स उस किस्म के नहीं आए जिस तरह पीछे वॉल्यूम थे इंडेक्स के बीच में, बड़े हैवी किस्म के और ह्यूज वॉल्यूम। लेकिन बहरहाल ये ब्रेकआउट के करीब है। और जब ये यहाँ से आपने देखना शुरू किया होगा, जब हमने यहाँ पर से शुरू हुआ था, तो इसकी ये कॉल दी थी कि दो पॉसिबिलिटीज के साथ हम ये चल रहे थे कि ये जो इसने बनाया है, ये ए बी और सी वाला बना के और ये तेजी की तरफ चल पड़ा है। और दूसरा, ये जो इसकी अब करंट मूव है, ये भी एक कंसोलिडेट इतना ऊपर होके इस एरिया में। यूजुअली जब मार्केट ने ब्रेकआउट देना होता है तो ये हाई के करीब कंसोलिडेशन आ जाती है। तो ये हाई के करीब थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। तो लेट्स सी इसको कल कैसा बिहेव करता है और कैसा ब्रेकआउट देता है या नहीं देता। छोटे टाइम फ्रेम में हम इसकी एक्सपेक्टेड देख लेते हैं कि क्या लग रहा है हमें। अगर थोड़ा सा गौर से यहाँ पर देखें तो अ, बड़ा क्लियर सी डायरेक्शन आपको नजर आएगी। ये इम्पल्सिव सी है और ये साइडवेज सी मूव है, और कल पॉसिबली ये इससे ऊपर ही खुल जाए। शायद मार्केट यहीं पे ऊपर खुल के और फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न दे दे हमें। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने देखी हैं दिन में मार्केट में, तो पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, एफएफसी, बड़े आइटम्स आपको, इन सब ने काफ़ी अच्छा जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे आइटम्स जो इंडेक्स मूवर थे वो अच्छे तरीके से चलते रहे। उनमें आप देखेंगे कि ऐसे आइटम भी थे जो साइडवेज होके थोड़ा कंसोलिडेट हो रहे थे और थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट दिया, सीमेंट सेक्टर की तरह के। मेपल लीफ ने ब्रेकआउट दिया जो कंसोलिडेट हो रहा था इतने टाइम से। अब वन बाय वन हम उनके चार्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले आज जो ग्रुप में कॉल चल रही थी हमारे, वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की थी, पीएसओ की। और पीएसओ में आज ग्रुप में माशाल्लाह एक बहुत अच्छी नई ट्रेडर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे पैसे बनाए हैं इस पे और अच्छी मूव के साथ। अभी आप अगर ये लास्ट लास्ट फ्यू यहाँ से जो रैली शुरू हुई है इसको देखें कि ये पैराबोलिक सी मूव होती शुरू हो रही है। यहाँ से काफ़ी तेज़ हो रही है और इसके साथ ही इसके अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें ये दिखा रहा है जो वॉल्यूम्स है। तो इस मूव को अगर कोरिलेट करें इसके साथ और इंडेक्स के साथ, तो हमें लगता है कि इंडेक्स भी बेहतर ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये 6% के करीब इंडेक्स में इसका वेट है पीएसओ का। तो लगता है कि ये उसको कंसोलिडेशन फेज में से निकल के और इस हाई की तरफ दोबारा जा रहा है। और इस हाई को ये टैग करेगा इसी मूव में। तो अगर ये इस हाई को टैग करता है इसी मूव में, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स भी इसके साथ मूव हो जाएगा और उसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। अभी तक की जो इस मूव की जो अच्छी कैंडल्स में, जैसे ये कैंडल है, सेम इसी किस्म की ये कैंडल है, ये अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 10% के करीब की कैंडल थी। तो और वॉल्यूम भी अच्छा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी अच्छा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ तक टैग कर सकता है। इसके जो बाद नेक्स्ट जो हमारी कॉल थी, वो इसमें भी कॉल जो है वो कंटिन्यूशन और तेज़ी की ही है फर्दर। और उसके बाद जो नेक्स्ट पीटीसी का, अ, आज पीटीसी की कुछ लोगों ने ग्रुप में पूछा था इसको शॉर्ट करें, तो बिकॉज पीछे से बहुत तेज आ रहा था तो हमें एक तो पहले 15 मिनट में 2080 मिस हो गया था। हालांकि ये 2080 ट्रिगर हुआ था, तो पहले 15 मिनट में चूंकि ये मिस हो गया था, 2080 हमने देर में लोकेट किया, तो ये नीचे निकल चुका था।
अभी तक इसकी फेज जो है वो तेजी वाला ही फेज चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर एक आध कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी और अगर ये नीचे की तरफ होती है तो ये कंसोलिडेट कर देगा, और कंसोलिडेशन के बाद जो है वो नई तरफ आ सकता है। इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप इन्हें एक कोशिश करें कि अगर बाइंग करना है तो इस एरिया को लो के करीब किसी 46 45 के करीब आप इस एरिया को देखें और मार्क करके इसमें और स्ट्रिक्टली स्टॉप के साथ काम करें अगर आपने इसको बाइंग साइड पे करना है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसका जो हाई लगा है उसका ब्रेकआउट आ जाए, तो उस ब्रेकआउट से हम बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट बाय कर सकते हैं। तो मिडल ऑफ दिस थिंग अगर आप यहाँ पर अवॉइड कर लें तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा पीटीसी में। और इसके बाद पीटीसी के बाद मेपल लीफ की कॉल हमारे ग्रुप में दी थी, एमएलसीएफ की। और एमएलसीएफ जो है ये आज अगर आप इसको डेली चार्ट में देखें तो ये बेस्ट क्लोज आया इस सारे एरिया में, इस कंसोलिडेशन के फेज में, इस सारे एरिया में इससे हाई क्लोज नहीं आया अभी इसका। और अगर आप देखें कि ये नीचे से भी बड़ी अच्छी मूव बना के आया था। ये इसने करेक्शन अपनी पूरी की है एबीसी की, उसके बाद ऊपर की तरफ नई करेक्शन और एबीसी के करीब आ रहा है। अब यहाँ पर अगर अगर ये इस एरिया में कहीं भी और इधर से क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे जाता है या हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे जाता है जो 114 के करीब है, तो ये एक नई रैली में एंटर हो जाएगा। और फिर वहां से जो है वो बेहतरी की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन कीपिंग इन व्यू के इस सारी सिचुएशन में हमें बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस एरिया से एक दो तीन तकरीबन 4 दफा ये बाउंस बैक हुआ है नीचे की तरफ। तो हमें ये इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन दो चीजें बड़ी इसके बीच में मजीद वो कर रही हैं। एक तो ये वाला कंसोलिडेशन एरिया बिल्कुल ऊपर आके बना है, इतनी इतनी कंसोलिडेशन सिर्फ इतनी सी मूव के लिए पॉसिबल नहीं लगती। और दूसरा ये पीछे भी काफी इस जगह पे इसी एरिया में सेम एरिया में कंसोलिडेट हुआ हुआ है 80% ऑफ द टाइम। तो अगर ये वाली एवरेज बन रही है, अगर प्लेयर की किसी की या यहाँ पर जो बाइंग की गई है इस एरिया में उसकी एवरेज हम देख लेते हैं। अगर ये वाली एवरेज बन रही है तो मेरे ख्याल में फिर ब्रेकआउट जो है वो काफी ऊपर का आ सकता है। इसमें यस एग्जैक्टली यही इसकी तकरीबन एवरेज एरिया है। तो अगर किसी ने बाय करना है तो अपने इस एरिया के लो का स्टॉप रख के, यानी अब वो है तो बहुत दूर है, 101 35 का आमतौर पे इसका स्टॉप बनता है, या अगर आपने थोड़ा नज़दीक जाना है तो 111 रुपये का आपका स्टॉप है यहाँ पर। तो इसके साथ आप बाय कर सकते हैं और ब्रेकआउट बाय भी हो सकता है 114 के ऊपर जो है आप इसका ब्रेकआउट बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो इस सारे एरिया की कंसोलिडेशन है और इसकी जो एवरेज बन रही है वो तकरीबन 111 की बन रही है, और मार्केट में आज ये सुपर क्लोज हो गया है। ये तो मेपल लीफ का है। इसके बाद हम हक्को देख लेते हैं। जी हक्को में दो पॉसिबिलिटीज इस वक्त अवेलेबल हैं। ये जो ए बी सी मैंने एक बनाई हुई है, एक पॉसिबिलिटी हम इसको प्ले करना चाह रहे हैं कि ये सी सी मूव पे हमें कहीं काबू आ जाए। इसको इसका प्ले उस वक्त तक वैलिड होगा जब तक ये रेड कैंडल मौजूद है और इसका हाई जो है वो क्लोज नहीं हो जाता उससे ऊपर। और आप एक बात ये देखें कि इस जगह के ऊपर जहां ये वाली कैंडल थी, ये देखिए कि इस कैंडल में एक बड़ा ह्यूज वॉल्यूम बना हुआ है। ये तकरीबन 46 मिलियन का वॉल्यूम था जो इस कैंडल के बीच में बना था नीचे आते हुए। आज ये उस सारे वॉल्यूम को, इस सारे वॉल्यूम को ये वाली कैंडल निगेट कर गई है। ये पॉजिटिव कैंडल इससे ऊपर आके खड़ी हो गई है और पॉजिटिव साइड पे खड़ी हो गई है। तो इस सारे सिनेरियो को मैं फिलहाल मौकूफ कर दूंगा। इसकी जो ये वाली मूव मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे की तरफ जाएगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। और अभी हम इसकी वन मोर जो है वो यूं देख सकते हैं। इसको आपने यहाँ पर ये कंसोलिडेशन समझनी है और फिर उसके बाद जो है ये नेक्स्ट मूव दोबारा इसकी वही पुरानी वाली जो है
44 के करीब, 50 के करीब जो है वो जा सकती है। अच्छा, इसने अगर यहाँ से बढ़ना है तो ये काफ़ी, अगर इतना वॉल्यूम इसके यहाँ इकट्ठा हो गया है और ये इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है, 6% इसका भी एवरेज वेटेज है। तो इस वेटेज के बीच में अगर आप देखें, इंडेक्स ने अगर मूव होना है तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन सेक्टर हैं जो इंडेक्स को बहुत मूव करते हैं, उसमें पावर सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, और एक्सप्लोरेशन है, और उसके अलावा जो है वो बैंक्स बहुत ह्यूज मूव देते हैं। तो अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हफ्तों के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी थोड़ा तेजी की तरफ होगा, कि ये यहाँ से बढ़ के ऊपर, अगर तो ये ब्रेकआउट आएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जिस तरीके से आज नीचे से मूव होके आया है, छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, ये अच्छी इसने कंसोलिडेशन यहाँ पर की है। और इस अच्छी कंसोलिडेशन के बाद लास्ट आवर में जो इसने मूव दी है वो मेरे ख्याल है एक कंसोलिडेशन है। इस सारी ये ये वाला जो सारा एरिया था, ये वाला और ये वाला जो कंसोलिडेशन के फेज में से तकरीबन ये कैंडल सबसे उभर के सामने आई है, और ये इम्पल्सिव सी कैंडल है। इसी के आगे मैं तेजी से आगे इसको बढ़ता देखना चाह रहा हूँ, कि अगर ये यहाँ इसी तरह बड़ी कैंडल्स के साथ इसका ब्रेकआउट आए तो ये एक बहुत अच्छा बाय है हप्को का। इसके अलावा मुझे आई डोंट पीओजे का रिमेम्बर बता दे सर। किसका, सॉरी, पीओजे का बता। पीआईए का। पीओजे डीजी का कैसे जी। भी मूव किया आज, डीजी कैसे भी। अच्छा जी, डीजीकेसी भी देख लेते हैं और मेपल भी देख लिए, मेपल तो हमने देख लिया। सर यूबीएल भी देख लीजिएगा अगर चांस लगे तो। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको याद होगा पीटीसी की जब ब्रेकआउट आया था तो उसके साथ हमने उसी दिन पीआईए को भी साथ डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि इसकी हार्ड डिप जो है वो बाय वाली है, क्योंकि इसके पीछे फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी स्ट्रांग है इसकी, और जो कि डाटे में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अभी तक जो है वो डाटा इसका पॉजिटिव साइड पे ही है। और हम ये देखेंगे कि अगर ये ब्रेक आता है इस लाइन के बीच में, तो फिर कहीं थोड़ी घबराहट होगी। एल्स अभी तक जो सिचुएशन है इसकी वो पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव साइड पे ही लग रही है, और काफ़ी इम्पल्सिव सी लग रही है, और कोई इम्पल्स टूटती हुई नहीं लग रही। हर इम्पल्स में बराबर वॉल्यूम आ रहा है, यानी इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें। सिर्फ एक जो थोड़ा सा कॉशियस होने की बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी रेंज एक्सटेंशन हुई है। यानी बाकी अगर आप कैंडल्स को देखें, ये छोटी कैंडल्स थी, ये सब छोटी कैंडल्स थी, और ये रेंज एक्सटेंशन आमतौर पे जहाँ हाई लगना होता है वहाँ थोड़ी रेंज एक्सटेंड कर जाती है। तो ये एक नॉर्मल मूव भी हो सकती है। इसको सिर्फ जेन में रखने की बात यह है कि आप इसको एक नॉर्मल मूव समझ के और जेन में रखें, या फिर इसके ऊपर एक्शन करना होगा तो नेगेटिव कैंडल होना जरूरी है इसके साथ। पीआईए की इस तरीके से जो है वो तेजी लग रही है। नेक्स्ट आइटम कौन सा बताया आपने, डीजी? सर डीजीकेसी जो है आज आखिरी वक्त पे डीजीकेसी ने बहुत एक अजीब सी परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सारा दिन अगर आप देखें तो पाइनियर और उसके अलावा आइटम्स में जो सीमेंट आइटम था वो सारा बेहतर जा रहा था, मेपल लीफ बेहतर जा रहा था, और छोटे आइटम्स बेहतर जा रहे थे। लेकिन डीजी ने जो था वो बिल्कुल आखिरी वक्त में ये एक अजीब सा बिहेवियर दिया था। वो मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा था कि ये इसका बड़ा की एरिया है, इस की एरिया से इसका ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है तेज़ी के लिए। तो अगर ये की एरिया, तो फिर मेरे ख्याल में अभी हम इसमें नील रहेंगे और इसकी कोई पोजीशन ना लें। हालांकि अगर आप इसको पीछे से देखते आ रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पल्सिव मूव है। ये कोई ऐसी मूव, वीक मूव नहीं है जो हमें लग रहा हो। अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो इसको आप देखें, तकरीबन मेजर कैंडल्स जो हैं वो स्वाय इन दो कैंडल्स के ग्रीन ही है, और अभी भी ये ग्रीन कैंडल ही है, और ये पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रही है। ब्रेकआउट के बाद अगर हम इसको अब 250 के बाद ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एरिया इसका काफ़ी हम्म। सिग्निफिकेंट है, और इस एरिया में मेरे ख्याल में ये फर्दर जो है वो खराबी पैदा कर सकता है। इसकी जो मूव है वो इस कुछ ये ए बी सी और फिर
ये एक नई लो की तरफ आ सकता है। तो ये यहाँ पर इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर ये मूव नहीं आएगी तो इस जगह के ऊपर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, तो फिर ये इसको टैग कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा इसका 270 से ऊपर होगा, और ये वाला एरिया जो है ये टैग कर लेगा इसको। फिर हम ये ए बी और सी कंप्लीट होगी, और उसके बाद ये नई ए बी और सी थी। तो ये डीजीकेसी का। ठीक। जी तो और सर ये आखिर में जब पे नीचे आ जाए इस वजह से आप कह रहे हैं ना जी आ गए एग्जैक्टली हैं। जो इसकी जो आखिरी मूव है ना, आप उसको मैं आपको दिखाता जी। हूँ, वो काफी इम्पल्सिव सी मूव थी। और इम्पल्सिव मूव के बाद जो है फिर आपको मोहतात हो जाना पड़ता है। अगर हम ये देखें कि ये करेक्शन हो रही थी, ये इसकी ए बी और सी हो सकती है। पहली फॉर्मेशन तो ये है। लेकिन जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि इस कैंडल का ये अपने सेल्फ में ये पहली इम्पल्स है, इसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाके एक नई ये कैंडल जो है इटसेल्फ एक माने रखती है इस वॉल्यूम के साथ। जिसका मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर जाके इसने और करेक्ट होना है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न बना सकता है ये नीचे की तरफ। अगर आप इसको किसी सेफ साइड पे रखना चाहते हैं तो मे बी आपको 238 और 40 के दरमियान, 240 के दरमियान मिल जाए ये। इसको रखिएगा जेन में, ये इम्पल्सिव मूव नहीं है अभी इसकी, बहरहाल ये करेक्टिव मूव में है, इसलिए मैं इससे थोड़ा मुहतात हो गया। सर मैं आज 45 पे बाहर आ गया था। गुड। पुरानी बाइंग थी सर। गुड। जी। जी जिंदाबाद। सर, यूबीएल का मैं कह रहा था सर, अगर चांस लगे आपको। यूबीएल का। सर ये यूबीएल। शायद, जी। ये तो ईटीएफ है सर। हाँ ये। बैंक्स की फॉर्मेशन अभी तकरीबन साइडवेज ही चल रही है। ठीक है तो सर। ये मेरे ख्याल में ये इतना लुक्रेटिव नहीं लगता। लेकिन अगर हम एक सिनेरियो पे, जिस सिनेरियो पे हम काम कर रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट आ जाता है, तो फिर मेरे ख्याल है जी अक्रॉस द सर। ब्रॉड, अक्रॉस द बोर्ड ब्रेकआउट आएगा। फिर ये चीज़ें भी अल्टीमेटली चल पड़ेंगी। अभी तक जो इसकी मूव है वो कुछ इस तरह से लग रही है, दो फॉर्मेशन तो ये इसकी इम्पल्स है, ये बी सी है, और ये हो सकता है ये इम्पल्स के साथ ये करेक्ट होके और यहाँ तक दिखा दे। तो ये एक छोटी सी इसकी तेजी पेंडिंग है, ये लास्ट वाले इम्पल्स की ये करेक्शन होगी, और यहाँ तक जो है 409 रुपये तक इसका ये बन सकता है लेवल। जी। सर अगर अभी फ्रेश बाइंग है तो 407 8 से वे बाहर आ जाना चाहिए। जी मेरे ख्याल में अभी अब ना बाइंग करें, साइडवेज ही मूव है। आपको इतने अच्छे आइटम ठीक। बताया, मतलब जो फुल ठीक। इम्पल्स में है, तो इसको ठीक है। करने की जरूरत क्या है। ठीक है सर। ठीक है। ओजीडीसी का ठीक है सर सर। बता दे। जी ओ जी डी सी। ओ जी डी सी। ओ जी डी सी जो है। लास्ट टाइम सर टू जी सेवेंटी एट तक ही जाएगा मेरे ख्याल सॉरी। में। लास्ट टाइम आपने नहीं बताया था 278 तक ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वहां तक ही जो है। जी जी। अभी देखें इसमें अगर आप गौर करें ना, तो कैसे ओवरलैपिंग किस्म की बार्स हैं, ओवरलैपिंग किस्म की चीजें हैं जो कि हमें करेक्टिव मूव दिखाती है, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। तो ये इसमें कोई इंपल्सिव सी चीज नजर नहीं आ रही। तो जब इंपल्सिव सी चीज नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में वो उस मतलब मामले में थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। आल्दो कि ये इसको ब्रेकआउट दे के फिर उसके अंदर आ गया, तो ये भी वही जाहिर कर रहा है कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे ख्याल में इंडेक्स को अगर इसने सपोर्ट देनी है, तो एटलीस्ट इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव साइड पे नहीं जाना चाहिए, यहीं पे थोड़ा सा साइडवेज होके और चलता रहे, तो कुछ ना कुछ जो है मामला ठीक रहेंगे इंडेक्स के भी। तो हो सकता है ये पीछे से इम्पल्स करके आया, तो अब थोड़ी सी यहाँ करेक्टिव सी मूव में चल। बहरहाल इसमें मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई इम्पल्स एकदम सी आ रही है, और इसके ऊपर ओवरहेड काफ़ी सारी एक तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस आई हुई है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये ऊपर हाई की रेजिस्टेंस है। तो इसमें काफ़ी सारा इस एरिया में पीछे, इसको क्लियर करें इस एरिया को, तो फिर आप इसे उसके बाद बाय करें यहाँ पर। सर 90 के थैंक यू। बाद। 90 कह और सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारी ये हो सकती है कि थोड़ी रिट्रेस करके नीचे आ जाए, तब भी इसके 50% के ऊपर यहाँ पर करीब करीब इसको सपोर्ट। ऑप्ट किया जा सकता है। ठीक है सर। और सर एफएफसी काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडेक्स में जी इस एफ एफ सी साल। ही कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली।
बड़ा अच्छा चल रहा है वो। जी जी सर, मेरे एफएफसी ख्याल की से काफी। इंडेक्स के पॉइंट्स वही उठा रहे हैं सर। जी ऐसे ही है। सर वो मेरा डर डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो रात वाली मीटिंग में थोड़ा सा कुछ अभी कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए, कुछ रात में उसको मजीद। ओके फैजान सर। भाई को क्या डर है? फैजान भाई को किस चीज का डर है? फैजान भाई को ये होता है कि पैसा फियर कमा ऑफ रहे हैं। मिसिंग आउट होता है बेसिकली। फैजान फैजान भाई तो हमको फियर ऑफ मिसिंग आउट कर रहे हैं। हाँ, अक्सर लोग इनकी ट्रेड देख के फियर में आ जाते हैं कि अल्लाह, उन इन्होंने अल्लाह ताला पहले कामयाब 5 रखे। मिनट में ट्रेड कर ली है और हम अभी तक मुंह देख रहे हैं, पहले 15 मिनट ट्रेड ही नहीं करते। ऐसा ही है सर, ऐसा ही। जी। तो ये फौजी का, एफएफसी का ये साइडवेज सी मूव है। अगर हम ये देखें ए बी और ये सी, एक तो ये हम कह सकते हैं कि ये मतलब हो सकता है पॉसिबल, लेकिन मुझे ये सिनेरियो ठीक नहीं लगता। बल्कि ये इसी की कंटिन्यूएशन है पीछे की। ये थोड़ी सी करेक्टिव मूव आई है ब्रेकआउट के बाद ले, क्योंकि बहुत हैवी सा वॉल्यूम है इस एरिया के बीच में। तो यहाँ से मेरे ख्याल में अवॉइड कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा सर, एक बात पूछना थी, ये जो वॉल्यूम है हैवी, इसका दोनों मतलब लिए जा सकते हैं कि ये बैग हुआ है या सेल हुआ है? देखिए वॉल्यूम्स बड़े क्लू रखते हैं। इसके दोनों मतलब इस उसके जो की लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मैं कहीं आपको कुछ, यस, अगर आप इसको इस जगह पे हम 1 मिनट के लिए एनालाइज करें, यहाँ पर देखें कि काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है और ये हाई लगा है इसका। तो ये अब ऑलरेडी यहाँ से ये इम्पल्सिव होके ऑलरेडी एक रेजिस्टिव सी लेवल के बीच में था। यानी ये एरिया जो था इसके लिए काफी रेजिस्टिव था। आप अगर पीछे देखें तो ये रेजिस्टेंस आ रही थी पीछे से। इस एरिया में हैवी का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया में अगर ये हैवी वॉल्यूम बना रहा है, इस रेजिस्टेंस में जाके हैवी वॉल्यूम बना रहा है, तो इसको थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा। इसी तरह आप जब नेक्स्ट एरिया में देखते हैं इस जगह के ऊपर, तो ये फिर वही एरिया है। जब अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी पीछे किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के साथ हाई वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं या ब्रेकआउट पे रिलेट कर रहे हैं। मसलन यहाँ पर अब इस एरिया में ये एक ऐसा लेवल था जिसमें दोबारा जब इसको देखे तो ये सपोर्ट एरिया बन चुका हुआ था और ये सपोर्ट एरिया के ऊपर बहुत हैवी वॉल्यूम बना था। तो अब ये सपोर्टिव वॉल्यूम है। इसी जगह पे ये वाला वॉल्यूम जो है ये सपोर्टिव हो गया है। नीचे रेजिस्टिव वॉल्यूम था, ऊपर आके ये सपोर्टिव वॉल्यूम हो गया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को। हम जो है वो ये देख रहे हैं कि ये तकरीबन मिडल ऑफ द रेंज है, इसलिए इसको कोई डाउट का फायदा नहीं दे रहे। ये कुछ भी हो सकता है, पीछे से मंदी करके ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाके फिर एक नेगेटिव कैंडल है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही इसका फैसला होगा। अभी आप इसको यही समझे कि ये खतरनाक है इस जगह पे। सही सर, सही सर। ये तो 597 के बाद ही देखें इसको सर। जी ऐसे ही है। बनीज सर वो लिमिटेड। LSEVL, सर LSEVL सर, जी मेरे एल पर एस। पोतों के लिए सर जो रखा था। जी जी सही, वो अभी पता कर लेते हैं उसका भी। अच्छा जी, ये करेक्टिव मूव हो रही है इसकी। अगर आप देखें तो आप देख के पहचान जाएंगे कि करेक्शन हो रही है। इस जगह पे खतरनाक है, आपने लेना नहीं है इसको। वेट करें, हो सकता है ये वाली मूव जो है अब यहाँ से ये दोबारा ये वाली मूव दिखा दे। तो इससे बाज रहें, चाहे जितना भी आपको ये ऑप्ट करे, इससे बाज रहें। इसके अलावा LSC। ये लिविन फार्मा LSC सर? नहीं नहीं, क्या नाम था इसका पूरा, क्या हमने निकाली थी? सर कंपनी लिमिटेड। LSEVL। LSC EVN। जी सर, ये इस तरह का कुछ था सर, मुझे पता नहीं सर, पैसे लगा के भूल गया हूँ। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में इसको देख लेते हैं। सर मुगल का देख लें, मुगल का। जी मुगल अच्छी मूव दे रहा है ये। सर LSBE। LSC VL है मेरा ख्याल है।
हाँ जी, LSVEL। LSVEL, देख, LSEVEL होगा ये मेरा। ये भी करेक्शन में है जी, और अपने अपर करेक्शन के बैंड के अपर पे आ गया है, तो इस जगह बेचना बनता है। यानी जिन्होंने होल्डिंग रखी हुई है वो यहाँ पर बेच सकते हैं। पहली इम्पल्स ये है, ये A, B और ये C है, कंप्लीट कर रहा है इस C के करीब, और फिर यहाँ से ये दोबारा इस नीचे को टैप करेगा। तो इसे अवॉइड कर लें, ये अपने हाई एरिया पे है। और रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा था कि ये इस जगह पे इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एरिया में है, और नीचे वॉल्यूम भी कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसका काफ़ी हैवी है, तो हमें इसे अवॉइड कर लेना चाहिए। जी सर, सर 90 पे कंप्लीटली बाहर आ गए थे सर। जी, बहुत अच्छी बात है। इस लेवल के ऊपर इम्पल्सिव जैसी मूव आई है, वैसे तो वेट किया जा सकता था, लेकिन ऑफ द हाई बंद हुआ है विद हाई वॉल्यूम, तो मेरे ख्याल में अवॉइड कर लें तो बेहतर है। जी सर। जी, मेरे ख्याल में अभी के लिए तो इतना ही है। और कोई आइटम है तो बता दीजिए, वो बाकी फैजान मिलते भाई हैं क्या फिर। क्या एल सर बता दें। LSE, LSE। फैजान भाई, आपके मतलब पोतों का कुछ अच्छा नहीं लग रहा फ्यूचर। ये 9:30 जैसा, A, B, C, और फिर दोबारा जब 6:30 आए ना, तो फिर आप इसमें मेरे ख्याल में करें, क्योंकि फिर ये बड़ी वाली मूव आ रही है। अभी इसे अवॉइड कर लें। सर अभी बेटा 12 साल का है सर, 10 साल लगेंगे शादी की में, फिर 12 साल में सब होता है। माशाल्लाह, मैंने बड़े बड़े प्लानर देखे हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग मैंने नहीं देखी कहीं पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू इंशाल्लाह फिर होती है शाम को मुलाकात, रात को। सर। रात की टाइमिंग क्या थी सर? 9 o'clock। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।